नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। सरकार बोली 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खतरनाक रूप लेने के बाद भी लोग मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्ययन का हवाले देते हुए कहा कि 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते और 64% लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनकर सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं, नाक को नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के साथ साथ डॉक्टर और विशेषज्ञ शुरू से ही यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करें और ठीक से करें। भारत में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश में गुरुवार को कोविड-19 के 2,76,110 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,57,72,440 हो गई है। वहीं संक्रमण से 3,874 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,87,122 हो गई है। देश में 4 दिन बाद 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 4,000 से कम मामले सामने आए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कश्मीर में अब नहीं होगी सांसों की किल्लत। सेना ने 4 दिनों में शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। संकट की इस घड़ी में सेना भी लगातार प्रशासन की सहायता करने में लगी है। श्रीनगर के रंगरेठ इलाके में पिछले 4 सालों में एक ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा था। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रशासन ने इस प्लांट को चालू करने में सेना की मदद मांगी। सेना ने केवल 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इस ऑक्सीजन प्लांट को फिर से चालू कर दिया। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 700 सिलेंडर भरने की है। इस प्लांट के चालू होने से प्रशासन को ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन की ओर से इस प्लांट को चालू करने की रिक्वेस्ट मिलने के बाद सेना ने वायु सेना के जरिए मुंबई से उपकरण मंगवाए। दोस्तों, इसके बाद सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने दिन रात काम शुरू किया। 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जवानों ने रिकॉर्ड समय में इस प्लांट को चालू कर प्रशासन को सौंप दिया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस प्लांट के चालू होने से श्रीनगर में 25% ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे साइक्लोन तौकते के कारण दिल्ली में हो रही बेमौसम बारिश। मई में दर्ज हुआ 70 साल में सबसे कम तापमान। अरब सागर में उठे ताउते चक्रवाती तूफान का असर दिल्ली एनसीआर में दिखने लगा है और बुधवार से ही बेमौसम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में भारी गिरावट आई है और मई महीने में सबसे कम तापमान से 70 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश के बाद दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते पिछले 70 सालों में मई महीने में सबसे कम था। इससे पहले साल 1951 में अधिकतम तापमान इससे नीचे गया था। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा, ताउते तूफान की वजह से उत्तर भारत में बारिश हो रही है और दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो साल 1951 के बाद से मई महीने में अब तक का सबसे कम तापमान है। देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मुंबई कांग्रेस ने लगाया पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर। दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के बाद मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई कांग्रेस द्वारा घाटकोपर इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा गया है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर लगाए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और अब तक 18 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला और 4 करोड़ को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने कई घरों को उजाड़ दिया है। बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया है और उन्होंने अपने माता पिता खो दिए हैं। संक्रमण के चलते अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को लेकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महामारी के बीच अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। कोविड के
कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे महाराष्ट्र में अमरावती जिले में फूटा कोरोना बम, गाँव में आ रहे 83% मामले। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब कोविड-19 के मामले गांव तक पहुंचने लगे हैं और तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर में अमरावती जिले के गांव में कोरोना का बम फूटा है और यहां 83% मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण अमरावती जिले में तेजी से फैल रहा है और यह 70% गांव में पहुंच चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार अमरावती जिले में कुल 1561 गांव हैं, जिनमें से 1284 गांव में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है और 277 गांव ही ऐसे बचे हैं जहां वायरस नहीं पहुंचा है। गांव में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन का कहना है जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, एक तो वो इलाके दूसरे जिलों से लगते हैं और दूसरा इलाकों में बाजार बड़े बड़े हैं जहां लोग बड़ी संख्या में सामानों की खरीदारी के लिए आते हैं। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना महामारी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दी है। दोस्तों, दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है जिससे आम जनता पर अतिरिक्त भार न पड़े। स्कूल में कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल में फिजिकल रूप से परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी तरह से जब तक स्पोर्ट, साइंस लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, एनुअल फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तब तक उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। और आज की 9वीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर 54 जिलाधिकारियों को पीएम मोदी की सीख, तौर तरीकों में बदलाव, निरंतर इनोवेशन बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने और कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से बात की। जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में नई चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान की जरूरत है। जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसलों की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम आप कर रहे हैं उन्हें और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना है। उन्होंने आगे कहा, आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा लेने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समापन करने के लिए आपकी यही भावना आज काम आ रही है।